हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिलेश सिंह है और इस लेक्चर में आप सीखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में। ये दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम किसी भी बूलियन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं मिन टर्म की। तो मिन टर्म क्या है? इस वेरिएबल्स की टर्म है, उसको हम मिन टर्म कहते हैं। और जो मिन टर्म से हमारा जो फंक्शन बनता है उसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मिन टर्म है हमारी, इसके लिए क्या है? प्रोडक्ट टर्म्स है। से आपका एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल हैं, उनका प्रोडक्ट है। तो ये जो होल टर्म है एक्स वाई जेड, इसको हम क्या कहते हैं? ये मिन टर्म है। तो प्रोडक्ट टर्म और एंड टर्म। एंड मीन्स क्या है? यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट के लिए जो ऑपरेटर यूज हो रहा है वो क्या है? एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है। एक्स वाई जेड का मीनिंग क्या है? एक्स डॉट वाई डॉट जेड। और हम क्या कह सकते हैं? एक्स एंड ऑपरेटर वाई एंड ऑपरेटर जेड। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट और एंड टर्म। तो इस तरीके की हमारी जो टर्म है एक्स वाई जेड, ये क्या कहलाती है? एक मिन टर्म कहलाती है। इस मिन टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल एम का यूज करते हैं। हमारा जो स्मॉल एम है इसको हम यूज करते हैं इस तरीके की मिन टर्म को लिखने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो भी हमारी मिन टर्म है, ये एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड, इसका अगर हम रिजल्ट देखें, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें एक्स वाई जेड की 0 और 1 की फॉर्म में, और उसका हम एंड ऑपरेशन लगा के उसका हम रिजल्ट देखें, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ओके, इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड ऑफ द टर्म, तो हमारी जो भी टर्म है, मिन टर्म है, उस कंप्लीट मिन टर्म का प्रोडक्ट, और या फिर हम कह सकते हैं एंड ऑपरेशन जो है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इस तरीके से हम मिन टर्म को फॉर्म करते हैं। एंड ऑफ टर्म इज इक्वल टू 1। इट मीन्स एक्स वाई जेड का जो एंड ऑपरेशन या फिर प्रोडक्ट ऑपरेशन है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर हम इस केस में ही देखें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तभी ये आपका क्या होगा? एक मिन टर्म होगा। और हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? स्मॉल एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मिन टर्म से हमारा जो फंक्शन बनता है वो क्या कहलाता है? सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एफ इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड। ओके, तो ये एक मिन टर्म ये हो गई, एक मिन टर्म ये हो गई। इन दोनों मिन टर्म को मिला के जो हमारा फंक्शन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एस ओ पी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमारे पास क्या है? कुछ प्रोडक्ट टर्म है, उनका हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट टर्म है, उनका हम सम कर रहे हैं। अब हम मिन टर्म्स को लिखते कैसे हैं? फॉर एन वेरिएबल। जैसे कि अगर हमारा कोई 3 वेरिएबल फंक्शन है, उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम 2 की पावर एन मिन टर्म हो सकती है। तो अगर हम 3 वेरिएबल फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए 2 की पावर एन, इट मीन्स 8 मिन टर्म्स हो सकती हैं। तो मैक्सिमम एन वेरिएबल के लिए हमारे पास 2 की पावर एन मिन टर्म्स हो सकती हैं। अगर दो वेरिएबल हैं तो दो वेरिएबल के लिए मैक्सिमम मिन टर्म 4 हो सकती हैं। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 3 वेरिएबल के लिए मैक्सिमम मिन टर्म्स कितनी हो सकती हैं? 8 हो सकती हैं। इन मिन टर्म्स को हम लिखते कैसे हैं? आगे की स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल फंक्शन के लिए हमें मिन टर्म्स को कैसे लिखना है? यहाँ पे ले लिया है एक्स वाई जेड, और स्टैंडर्ड हमने फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दिया बाइनरी फॉर्म में। 3 वेरिएबल के 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो वो 8 कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 एंड 111। अब ये जो प्रोडक्ट टर्म है, इसकी हम प्रोडक्ट टर्म कैसे लिखते हैं या मिन टर्म कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पे क्या है? 000। तो 000, लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस करा है, प्रोडक्ट टर्म का रिजल्ट क्या होना चाहिए? हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी टर्म को लिखूंगा एक्स वाई जेड, मुझे 1 नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स 0 का मुझे क्या लेना पड़ेगा? बाहर लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी वाई की वैल्यू के लिए 0 का बाहर लेना पड़ेगा, जेड की वैल्यू के लिए 0 का बाहर लेना पड़ेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म लिखी जाएगी वो क्या होगी? एक्स बार वाई बार जेड बार। तो 0 नंबर के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द 0 डेसिमल नंबर। तो 0 डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट जो मिन टर्म होगी वो होगी
एक्स बार वाई बार जेड बार, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल एम नॉट से। एम और उसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है 0। तो एम नॉट से हम 0 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी टर्म बनी है, मिन टर्म बनी है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। सेम 1 डेसिमल नंबर के करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर है 001, इसके लिए हम मिन टर्म क्या लिखेंगे, एक्स बार वाई बार जेड। यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स बार वाई बार जेड, या इसकी करस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या होगी, m1। इस टर्म को हम हमेशा क्या लिखेंगे, m1। इस टर्म को हम हमेशा क्या लिखेंगे, m0। इस तरीके से हम आगे के सभी नंबर्स के लिए मिन टर्म को लिख सकते हैं। अब मैं लास्ट वाला नंबर देखता हूँ 111। तो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 होने के लिए क्या है, बार करने की किसी की जरूरत ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड ये 7 डेसिमल नंबर के करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर है, तो यहाँ पे मिन टर्म क्या आ जाएगी, m7। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो मिन टर्म है, 3 वेरिएबल फंक्शन के लिए जो मिन टर्म लिखी है, दे ऑल आर फिक्स्ड। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमेशा एक्स बार वाई बार जेड बार के लिए मिन टर्म एम नॉट होगी। अगर हम ले रहे हैं एक्स बार वाई जेड, तो उसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म m3 होगी। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है मिन टर्म्स को लिखने का, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ओके, अब बात करते हैं मैक्स टर्म की। तो मैक्स टर्म से मिलकर हमारा जो फंक्शन बनता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हमारे पास कुछ सम टर्म्स है और उनका हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर राइटिंग ए बुलियन फंक्शन। तो यहाँ पे हमारी टर्म्स क्या होंगी, होंगी सम टर्म्स होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सम मीन्स क्या है, यहाँ पे उसका क्या हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है। तो एक्स और वाई और जेड, और ऑपरेटर यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इस तरीके की जो हमारी टर्म होगी, जो सम टर्म होगी, वो क्या कहलाएगी, मैक्स टर्म कहलाएगी। और उस मैक्स टर्म को हम किससे लिखेंगे, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सम। सम या फिर हम और ऑपरेशन जो हम ले रहे हैं, तो टर्म का सम या और ऑपरेशन होगा, उस टर्म का अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो वो क्या होगा, 0 होगा हमेशा। यानी कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब यहाँ x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है, तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और तभी ये हमारी एक स्टैंडर्ड मैक्स टर्म होगी। मैक्स टर्म से मिलकर जो आपका फंक्शन बनेगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो हमारे पास सम टर्म है, उनका हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे हमें क्या फॉर्म मिल जाएगी, पीओस स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम ये फंक्शन देखते हैं एफ। तो ये फंक्शन लिया हुआ है, ये एक प्रोडक्ट टर्म है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दूसरी प्रोडक्ट टर्म है एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड। तो इन दोनों सम टर्म का यहाँ पे हमने क्या करा हुआ है, प्रोडक्ट करा हुआ है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पीओस मिल जाएगा, पीओस फॉर्म मिल जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो एन वेरिएबल फंक्शन लिखने, एन वेरिएबल्स के लिए हमारे पास मैक्सिमम जो हो सकती है वो 2 की पावर एन मैक्स टर्म्स हो सकती है। 2 वेरिएबल फंक्शन है उसके लिए 4 मैक्स टर्म होंगी मैक्सिमम। 3 वेरिएबल फंक्शन है उसके लिए हमारे पास 8 मैक्सिमम मैक्स टर्म मिलेंगी। मैक्स टर्म को कैसे लिखते हैं, 3 वेरिएबल फंक्शन का एग्जांपल लिया है यहाँ पे एक्स वाई जेड। तो 3 वेरिएबल फंक्शन को हमने 0 to 7 नंबर के करस्पॉन्डिंग, डेसिमल नंबर के करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर से यहाँ पे लिख दिए हैं। स्टैंडर्ड तरीका है एक लिखने का। अब इस टर्म, इस नंबर के 0 नंबर के करस्पॉन्डिंग, 0 डेसिमल नंबर के करस्पॉन्डिंग हमें मिन टर्म लिखनी है। तो यहाँ पे क्या है आपका 000 है। वही इंपॉर्टेंट चीज लास्ट स्लाइड में डिस्कस करी है। यहाँ पे इस टर्म का जो और ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, तभी ये एक मैक्स टर्म होगी। तो 0 प्लस 0 यानी कि x की वैल्यू भी सेम रहेगी, y की वैल्यू भी सेम रहेगी, z की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें मैक्स टर्म मिलेगी वो क्या होगी, x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम डिनोट करेंगे m नॉट से। m कैपिटल M से डिनोट करेंगे और 0 ये डेसिमल नंबर को नोट कर रहा है, यानी कि 0 नंबर के करस्पॉन्डिंग, 0 डेसिमल नंबर के करस्पॉन्डिंग जो मैक्स टर्म होगी वो क्या होगी, कैपिटल M 0। यहाँ पे 001, तो 0 की वैल्यू ऐसी आ जाएगी x प्लस वाई जेड। अब यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर हम डायरेक्ट इसका सम कर देंगे
तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है 1, इसे हमें 0 बनाना पड़ेगा, तो हमें z का क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे बार लेना पड़ेगा। तो x प्लस बाई प्लस जेड बार, x प्लस बाई प्लस जेड बार इज इक्वल टू m1। 0 1 0, x प्लस वाई बार प्लस जेड, x प्लस वाई बार प्लस जेड इज इक्वल टू m2। ओके, इस तरीके से हम सारे नंबर्स के करस्पॉन्डिंग मैक्सटर्म को लिख सकते हैं। और लास्ट वाला लेता हूँ 1 1 1। अब इन तीनों का और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसके लिए क्या है, तीनों का बार करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, x बार प्लस वाई बार प्लस जेड, इसके करस्पॉन्डिंग जो मैक्सटर्म बनेगी वो क्या होगी आपकी, x बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। और ये क्या है, 7 डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, कैपिटल M7। ओके, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड है ये हमेशा M0 ही होगा। जो हमारा x प्लस वाई बार प्लस जेड बार है ये हमेशा M3 होगा। जो हमारा x बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार है हमारा M7 होगा। तो इस तरीके से जितनी भी ये टर्म लिखी हुई है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मैक्स टर्म है वो हमेशा वही रहेगी, चेंज नहीं होगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए। मिन टर्म और मैक्स टर्म को और अच्छे ढंग से समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। एक ट्रुथ टेबल है, इसके करस्पॉन्डिंग दो फंक्शन लिखे हुए हैं f1 और f2। तो f1 फंक्शन का आउटपुट है वो ये है 0 1 0 0 1 0 0 1। f2 फंक्शन जो है उसका आउटपुट है 0 0 0 1 0 1 1। तो इस ट्रुथ टेबल और एग्जाम्पल की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म और मैक्स टर्म को लिख सकते हैं, या हम एसओपी और पीओस किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो हम फंक्शन f1 की बात करते हैं। f1 के लिए एसओपी हम कैसे लिखेंगे, तो एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म के लिए क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट टर्म है उसका आउटपुट क्या होता है, 1 होता है। इस फंक्शन के लिए जो हमारे पास 1 वाली टर्म है वो क्या आ जाएंगी, एसओपी में आ जाएंगी। तो 1 हम देख सकते हैं यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी मिन टर्म बनेगी वो क्या होगी, एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड। तो f1 इक्वल टू एक्स बार वाई बार डॉट जेड प्लस दूसरा 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म जो बनेगी x प्लस वाई बार सॉरी x डॉट वाई बार डॉट जेड बार प्लस x डॉट वाई बार डॉट जेड बार प्लस 1 यहाँ पे आ रहा है, तो x बाई जेड, x बाई जेड। तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल की हेल्प से सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लिख सकते हैं, या हम मिन टर्म लिख सकते हैं। तो जो हमारा फंक्शन होगा इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फंक्शन होगा उसको हम मिन टर्म की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस f1 इक्वल टू एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स वाई जेड। ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या होगी, ये हमारी क्या टर्म है 0, ये क्या है हमारी 1, तो ये क्या टर्म हो जाएगी m1। इसके करस्पॉन्डिंग m1, ये हमारी टर्म क्या है 1 0 0। तो ये किस डेसिमल के इक्विवेलेंट है, 4 के इक्विवेलेंट है। तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी m4। ये हमारी क्या है 1 1 1। तो ये 7 डेसिमल के इक्विवेलेंट है, उसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म क्या हो जाएगी m7। तो हम f1 को मिन टर्म की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, m1 प्लस m4 प्लस m7। इस टर्म के करस्पॉन्डिंग m1, इस टर्म के करस्पॉन्डिंग m4, इस टर्म के करस्पॉन्डिंग m7। इस तरीके से किसी भी ट्रुथ टेबल को एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पीओस। अब सेम ट्रुथ टेबल की हम पीओस फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो पीओस के लिए मैंने क्या बताया था, जो भी टर्म होती है उसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। अगर हम ऑरिंग कर रहे हैं टर्म के वेरिएबल्स की तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हमारी क्या है, 1 वाली सारी टर्म क्या होगी, मिन टर्म होगी, और 0 के करस्पॉन्डिंग जितनी भी टर्म
हमारी है वो क्या होगी, मैक्स टर्म होगी। तो देखिए यहाँ पे F1 इक्वल टू हम कैसे लिखेंगे, F1 इक्वल टू ये टर्म आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टर्म आ जाएगी x प्लस वाई बार प्लस जेड बार, सॉरी x प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, ये टर्म आ जाएगी हमारी x प्लस वाई बार प्लस जेड बार, x प्लस वाई बार प्लस जेड बार, ये टर्म आ जाएगी हमारी x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, x बार प्लस वाई प्लस जेड बार, ये वाली टर्म आ जाएगी हमारी x बार प्लस वाई बार प्लस जेड, एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो बी डेसिमल नंबर है उनको हम देख के उसके करस्पॉन्डिंग मिड टर्म्स को लिख देंगे। मिड टर्म्स हमारी ये हो ही गई है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नोटेशन है मिड टर्म्स को लिखने की उस फॉर्म में हम लिख देंगे। तो हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, m नॉट के करस्पॉन्डिंग हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी टर्म यहाँ पे, m नॉट। ये जो टर्म हो गई वो m2 के करस्पॉन्डिंग हो गई, ये जो टर्म हो गई वो m3 के करस्पॉन्डिंग हो गई, ये जो टर्म हो गई वो m5 के करस्पॉन्डिंग हो गई, ये जो टर्म हो गई वो तो ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम मैक्स टर्म की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, m डॉट डॉट m2 डॉट m3 डॉट m5 डॉट। तो ये जो हमारा फंक्शन है f1 ये हमने मिन टर्म की फॉर्म में भी लिख दिया और मैक्स टर्म की फॉर्म में भी लिख दिया। तो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे एक बात और है कि जो भी अगर हमें हमारे किसी भी फंक्शन की मिन टर्म मालूम है तो हम मैक्स टर्म उसकी लिख सकते हैं, अगर हमें मैक्स टर्म मालूम है तो हम मिन टर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो भी टर्म्स है वन के करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है वो क्या होगी, मिन टर्म्स हो गई। इट मीन्स उस फंक्शन की जो भी बची हुई टर्म है वो क्या होगी, मैक्स टर्म होगी। देखिए आप यहाँ पे 147 ये तो हमारी मिन टर्म हो गई। अब 3 वेरिएबल फंक्शन है हमारा, यहाँ से हमें पता लग रहा है 3 वेरिएबल फंक्शन है, तो इसके अलावा जो भी हमारी बची हुई टर्म्स है वो हमारी क्या होगी, इस फंक्शन की सारी मैक्स टर्म्स होगी। तो अगर मुझे ये मालूम है तो सेम देख के मुझे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसे देख के मैं डायरेक्ट मैक्स टर्म लिख सकता हूँ। 147 मिन टर्म्स हो गई, तो मैक्स टर्म क्या क्या बची, 0 2 0 2 3 5 और 6। जो टर्म यहाँ पे नहीं है वो टर्म क्या होगी, मैक्स टर्म्स होगी। तो हम यहाँ मैक्स टर्म्स को डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखते हैं फंक्शन f2 के लिए। f2 के लिए ये हमारी मिन टर्म, ये हमारी मिन टर्म, ये मिन टर्म और ये मिन टर्म, बाकी बची हुई चारों टर्म क्या होगी, मैक्स टर्म होगी। तो मिन टर्म से हमारा जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म लिखते हैं पहले एसओपी f2। तो f2 में सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या होगी, ये आपका x बार डॉट बाई डॉट जेड, एक्स बार डॉट बाई डॉट जेड, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स डॉट बाई बार डॉट जेड, एक्स डॉट बाई बार डॉट जेड, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स बाई जेड बार, एक्स बाई जेड बार, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। ये हमारा फंक्शन जो हो गया वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में। यहाँ से हम ये टर्म देख के लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया 0 1 2 3, ये 3 वाली टर्म आ गई, ये क्या हो गया m3 m5 m6 m7, m3 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7। अब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म लिखेंगे हम इसी की, तो पीएस जो बची हुई टर्म हो गई वो क्या हो गई, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म हो गई। तो उसके करस्पॉन्डिंग पीओस क्या होगा, आप टेबल से देख के इन टर्म्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे राइट बता रहा हूँ m3 m5 m6 m7, तो बची हुई टर्म क्या हो गई, m0 m1 m2 और m4, m0 m1 m2 m4। तो ये हमारी क्या हो गई, मैक्स टर्म हो गई। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने, कोई फंक्शन लिया है f इक्वल टू a प्लस बी बार सी। अब इस तरीके के फंक्शन को हम किस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फंक्शन अभी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या है, रिप्रेजेंट द फंक्शन इन फॉर्म ऑफ मिन टर्म और सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो मिन टर्म और सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो है हमारी क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है।
तो इस तरीके के फंक्शन को हम किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्या है, 3 वेरिएबल फंक्शन है। तो इसकी हर टर्म में 3 वेरिएबल होने चाहिए, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अलग अलग दोनों को टर्म को ले लेता हूँ, और जो यहाँ पे मिसिंग टर्म है उनको हम कैसे इंसर्ट करेंगे देखते हैं। ये मैंने पहले टर्म ले लिए, ए वाली टर्म। अब इस टर्म में हमारा बी भी नहीं है और सी भी नहीं है, तो ए इक्वल टू ए, यहाँ पे लिखा है बी प्लस बी बार। तो बी प्लस बी बार क्या होता है, बी प्लस बी बार इक्वल टू 1। तो 1 की वैल्यू को यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, बी प्लस बी बार। अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो क्या होगी, 1 होगी इसकी वैल्यू। तो इसको मैंने इसके साथ क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ए के साथ में बी को इंसर्ट करने के लिए बी प्लस बी बार की मल्टीप्लाई कर दी है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा, ए बी प्लस ए बी बार। अब इन दोनों टर्म में क्या है, सी टर्म नहीं है। सेम इस तरीके से हम क्या करेंगे, सी प्लस सी बार की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म के साथ में। तो ए बी के साथ में क्या करा, सी प्लस सी बार की मल्टीप्लाई कर दी, प्लस यहाँ ए बी बार के साथ भी सी प्लस सी बार की मल्टीप्लाई कर दी। ओके, तो इसको ओपन कर देंगे, ये टर्म क्या बन जाएगी, ए बी सी प्लस ए बी सी बार, ए बी सी प्लस ए बी सी बार। ये टर्म क्या बन जाएगी, ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। ओके, तो ए को हम इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हर टर्म, जो भी टर्म है, हर टर्म में 3 वेरिएबल है। अब हम बी बार सी को लेते हैं, तो बी बार सी में हम देख रहे हैं क्या मिसिंग है, ए मिसिंग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस ए बार की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी बार सी के साथ में ए प्लस ए बार की मल्टीप्लाई कर दी, या फिर एंडिंग कर दी। तो उसको ओपन करेंगे, क्या होगा, ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार। तो इस फंक्शन को क्या है, एफ इक्वल टू ए प्लस बी बार सी। तो ए की जो हमें टर्म्स है, ए के करस्पॉन्डिंग वो ये मिल गई, और बी बार सी के करस्पॉन्डिंग जो हमें टर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो ये मिल गई। तो दोनों का हम सम कर देंगे। जब दोनों का हम सम करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये टर्म यहाँ भी आ रही है और ये टर्म यहाँ भी आ रही है। सेम बूलियन अलजेब्रा का रूल अप्लाई होगा, इन दोनों टर्म x प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है, x ही होती है। तो इन दोनों टर्म को एक टर्म में कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो a प्लस बी बार सी, इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी सी प्लस ए बी सी बार, ए बी सी टर्म यहाँ आ गई, ए बी सी बार टर्म यहाँ आ गई, प्लस ए बी बार सी, प्लस ए बी बार सी टर्म यहाँ आ गई, प्लस ए बी बार सी बार, प्लस ए बी बार सी बार टर्म यहाँ आ गई, प्लस ए बी बार सी, ए बी बार सी टर्म यहाँ आ गई। इन दोनों टर्म्स को एक टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि x प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर दोनों का सम करेंगे 6 टर्म मिलेंगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेकिन 5 टर्म मिल रही है। अब इन टर्म को इस तरीके से लिखा गया है कि इनके करस्पॉन्डिंग मिड टर्म को हम यहाँ पे लिख सकें। तो ए बार बी बार सी, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये किसके करस्पॉन्डिंग मिड टर्म हो गई, m1 के करस्पॉन्डिंग, m1 के करस्पॉन्डिंग। ओके, प्लस ये मिड टर्म किसके करस्पॉन्डिंग हो गई, यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 1 0 0 m4 हो गया। ए बी बार सी 1 0 1, ये क्या हो गया आपका, m5 हो गया। ए बी सी बार 1 1 0, ये आपका क्या हो गया, m6 हो गया। ए बी सी 1 1 1, ये आपका क्या हो गया, m7 हो गया। तो ये जो हमारा फंक्शन है, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में m1 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक तरीका और है, इन मिन टर्म्स को हम इस समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो समेशन ऑफ 1 4 5 6 7, क्या क्या टर्म मिल रही है आपको, 1 4 5 6 7। तो समेशन ऑफ 1 4 5 6 7। तो आप चाहे इस लाइन को लिखिए, चाहे इस लाइन को लिखिए, चाहे इस लाइन को लिखिए, तीनों लाइन का मीनिंग क्या है, एक है। ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, ये भी स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, और ये भी स्टैंडर्ड तरीका है मिड टर्म्स को लिखने का। समेशन ऑफ
1 4 5 6 7। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेम वही फंक्शन लिया हुआ है ए प्लस बी बार सी। सेम फंक्शन को हमें क्या है मैक्सटर्म की फॉर्म में लिखना है, मैक्सटर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में। तो इसको हम बूलियन अलजेब्रा के रूल से ओपन कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी बार और ए प्लस सी। ए प्लस बी बार ए प्लस सी। अब ए प्लस बी बार, इस टर्म में सी टर्म मिसिंग है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सी सी बार का एडिशन कर देंगे क्योंकि सी सी बार की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अगर यहाँ पे मैं प्लस 0 ऐड कर रहा हूँ तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए प्लस बी बार के साथ में प्लस सी सी बार का एडिशन कर दिया है क्योंकि सी सी बार की वैल्यू क्या है 0 है अकॉर्डिंग टू बूलियन अलजेब्रा। अब इसको हम फिर ओपन कर देंगे। तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ये हमने क्या मान लिया एक्स है। तो अगर x प्लस सी सी बार है, जैसे कि ये आपकी टर्म ली हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे x प्लस सी हो जाएगा और x प्लस सी बार हो जाएगा। इट मीन्स ये आपकी जो टर्म बनेगी वो क्या होगी, दिस टर्म प्लस सी, दिस टर्म प्लस सी बार। तो आपका क्या मिल गया a प्लस बी बार प्लस सी, a प्लस बी बार प्लस सी बार। तो अगर हमें कोई फंक्शन पीओएस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मैक्सटर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम इस तरीके से मिसिंग टर्म्स को ऐड करते हैं। अब बी बार सी ले लूंगा, यहाँ पे क्या है ए मिसिंग है, तो सॉरी बी बार सी नहीं, यहाँ पे इस टर्म को हम ले रहे हैं ए प्लस बी बार है, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी यहाँ पे क्या है आपका बी मिसिंग है, तो ए प्लस सी के साथ में बी बी बार का यहाँ पे एडिशन कर दिया गया। तो इससे हमें जो टर्म मिलेगी वो क्या होगी आपकी ए प्लस सी प्लस बी। यहाँ पे जो टर्म मिलेगी वो क्या होगी ए प्लस सी प्लस बी बार। तो इस तरीके से यहाँ पे हम मिसिंग टर्म को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जो हमें फंक्शन मिलेगा f इक्वल टू ए प्लस बी बार सी, दोनों टर्म्स का एडिशन कर देंगे, दोनों टर्म्स के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा a प्लस बी बार प्लस सी, ये टर्म रिपीट हो रही है, a प्लस बी बार प्लस सी यहाँ पर भी है और a प्लस बी बार प्लस सी यहाँ पे भी है। तो x डॉट x की वैल्यू x ही होगी, तो उसके इन दोनों को करस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक टर्म को लिख सकते हैं। वही हमने किया है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी और ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ये टर्म यहाँ पे हमने ले ली। तो जो इसके करस्पॉन्डिंग हमारी मैक्सटर्म है वो हम लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 0 0। टर्म इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा एम नॉट 0 1 और 0। इसके करस्पॉन्डिंग m2 0 1 1। इसके करस्पॉन्डिंग m3 m नॉट डॉट m2 डॉट m3। इसको लिखने का एक तरीका और है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो जो हमारा एसओपी फॉर्म थी उसको हम क्या लिखते हैं समेशन की फॉर्म में, और जो हमारा पीओएस है उसको हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 2 एंड 3 टर्म, 0 2 एंड 3 टर्म। इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैंने पहले भी डिस्कस करी थी, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है जो लास्ट स्लाइड में लिया था। लास्ट स्लाइड में मुझे जो टर्म्स मिली थी वो क्या टर्म थी आपकी, देखिए आप सेम फंक्शन है f इक्वल टू ए प्लस बी बार सी। तो हमारे पास क्या था, जो टर्म मिली थी वो 1 4 5 6 7, इसी एग्जाम्पल की मैंने मैक्स टर्म की निकाली है। तो अगर मैं फंक्शन को यहीं पे सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये क्या है मिन टर्म्स, ये हमारी क्या होगी मिन टर्म्स होंगी, और इसके अलावा जो हमारी बची हुई टर्म्स होगी वो क्या होंगी मैक्स टर्म होगी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि इसकी मैक्स टर्म क्या होगी। तो बची हुई टर्म क्या है 0 2 एंड 3। तो 0 2 एंड 3 जो हमारी होंगी वो मैक्स टर्म होगी। देखिए 0 2 एंड 3, सेम फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो हमारी मैक्स टर्म है वो क्या मिली 0 2 एंड 3। तो इस तरीके से भी हम इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लिया है f इक्वल टू ए प्लस बी बार
डॉट ए बी। इस फंक्शंस को हमें रिप्रेजेंट करना है मिन टर्म और मैक्स टर्म दोनों की फॉर्म में। इसकी मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे ए बी प्लस बी बार ए बी, ए बी प्लस ए बी बी बार। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, तो उसको क्या मैं लिखूंगा ए बी प्लस ए बी बी बार, बी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, खाली ए बी मिलेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू ए और ये टर्म बी बार की वजह से क्या होगी जीरो। अब ए बी की अगर मुझे मिन टर्म लिखनी है तो ये क्या होगी वैल्यू इसकी, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा 1 होगा। इसके करस्पॉन्डिंग अगर बाइनरी नंबर लिखें तो ये 1 और 1, ये 1 1 किसके इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, टू वेरिएबल फंक्शन है, ये क्या है टू वेरिएबल फंक्शन है। तो 1 1 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 3 के इक्विवेलेंट हो गया। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म होगी वो क्या होगी M3, इसके करस्पॉन्डिंग मिन टर्म M। अब इसकी अगर मैक्स टर्म लिखनी है तो जो भी M3 के अलावा बची हुई टर्म्स हैं वो क्या होंगी मैक्स टर्म होगी। तो हमें मिन टर्म मिल गई यहाँ से M3, तो मैक्स टर्म इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी बची हुई टर्म्स, टू वेरिएबल फंक्शन है, मैक्सिमम 4 टर्म हो सकती हैं, तो बची हुई टर्म क्या होगी 0 1 2, 0 1 2 जो बची हुई टर्म है वो क्या होगी मैक्स टर्म होगी। तो अदर मिसिंग टर्म्स विल बी मैक्स टर्म्स, दैट इज M0 डॉट M1 डॉट M2। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इस रिजल्ट को लिख सकते हैं अगर आपको दोनों चीजें पूछी हुई हैं क्वेश्चन में, कि आपको मिन टर्म भी निकालना है मैक्स टर्म भी निकालना है। तो आप मिन टर्म निकाल लीजिए, जो बची हुई टर्म होगी वो मैक्स टर्म होगी, या आप मैक्स टर्म निकाल लीजिए, जो बची हुई टर्म होगी किसी भी फंक्शन के लिए वो क्या होंगी मिन टर्म होगी। मैक्स टर्म मल्टीप्लीकेशन ऑफ 0 1 2, ये हमारी टर्म क्या होगी मैक्स टर्म होगी। थैंक यू।